Hello. Today I will discuss about electronic configuration. First of all, you know what is electronic configuration? यानी electronic configuration क्या है? It is arrangement of electrons of an atom or molecule. जिसमें आपने ऑलरेडी पढ़ा है जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है. अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी मीन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें ये बताया गया है बोर्स अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी कि जो डिफरेंट ये जो न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट इज इन फिक्स्ड एनर्जी सेल. वो एनर्जी सेल दैट इज वो एनर्जी सेल क्या क्या है? के एल एम एन सो एंड सोन. ये एनर्जी सेल्स है जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करता है. तो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी जो है ये सेल का कॉन्फ़िगरेशन जो है KLMN बताया. आगे उसमें जो बोर्स ब्यूरी स्कीम आया, अकॉर्डिंग टू दैट बोर्स ब्यूरी स्कीम कि ये जो हम कैलकुलेट करते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सेल्स दैट इज K L M N N सो एंड O, दैट इज जो बोर्ड ब्यूरी ने बताया उसके अकॉर्डिंग वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स यू कैन डिटरमाइन बाय द फॉर्मूला दैट इज 2n², जहाँ पे वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 सो एंड सो ऑन. मीन जो फर्स्ट सेल है आपका दैट इज जो सेल है जिसको मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, K सेल फर्स्ट सेल है, सेकेंड KL, थर्ड M, 4 N, 5 O. इस तरह से जो सेल का कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो इस फॉर्मूला से जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेशन जो है, यानी जब यहाँ n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो वो क्या हो गया 2 इंटू 1² दैट इज 2. सेकेंड के लिए 2 इंटू 2², ये कितना हो जाएगा 8. थर्ड के लिए 2 इंटू 3², ये होगा 18. फोर्थ के लिए 2 इंटू 4² 32, यानी K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18, N में 32, O अगर आगे यहाँ बढ़ते हैं तो 2 इंटू 5² यानी 50. ये डिफरेंट सेल का कैपेसिटी होगा. बट इन आउटरमोस्ट सेल जब भी होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका जो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जब आप बनाते हैं आउटरमोस्ट सेल के कॉन्फ़िगरेशन, जैसे लेट अस सपोज कि अगर हम सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 11 हो गया. तो जो सेल है यानी जो फर्स्ट सेल हमारा है यानी कि KLM ये जो हमारा फर्स्ट सेल, L सेकेंड सेल, M थर्ड सेल है, तो पहले सबसे पहले 11 में जो कैपेसिटी है K का ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2. उसके बाद L का कैपेसिटी कितना है 8, तो 2 8. अब ये काउंट करेंगे कि 2 और 8 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर चुका है इन 2 सेल्स दैट इज इन फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल K एंड L. तो अब कितना बचा 1, यानी 2 8 10 और 1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा M में होगा. तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 8 1. क्लियर है. इसी तरह से जैसे हम किसी और का क्लोरीन का लेते हैं, क्लोरीन कितना है 17. तो 17 के लिए जब हम देंगे तो फर्स्ट सेल जो हमारा K है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेगा 2. सेकेंड का कैपेसिटी कितना है 8. अब चूंकि थर्ड में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है तो यहाँ हम ऐड करेंगे 2 और 8 कितने हो गए 10. तो 10 अगर हो गए, अब यहाँ मेरा 17 ऑलरेडी क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन है 17, तो 10 का एकोमोडेशन हो चुका है. तो अब बचे कितने 7, तो M में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7. तो ये हो गया 2 8 7. अब क्या है कि इस बेसिस पे आप कोई भी एलिमेंट्स का जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेल में आप डिवाइड कर सकते हैं. अब चूंकि सेल्स जो है ये जो सेल बना हुआ है जो डिफरेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन हुआ है, तो सेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब सेल्स एंड दीज सब सेल्स आर S, P, D and F. There are only 4 subcells and they are S, P, D and F.
अब ये जो सेल का डिवीजन किया गया, ये जो सेल हमारा केलन, इसी का डिवीजन है एसपीडीएफ, और ये 4 ही होते हैं। तो जो ये 4 हमारे सबसेल्स आ गए, तो इसमें अब हमको ये देखना है कि किस सबसेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इन एस, पी, डी और एफ में। तो अब आप देखिए कि जैसे के में जो है, के में 2 है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 है, एल में, एम में 18 है, और एन में जो है वो कितना मैंने कहा 32, जो इस अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूला के बेसिस पे है। तो अब कैपेसिटी ऑफ दिस सबसेल इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सबसेल्स आर कि एस में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, पी में कितना एकोमोडेट करता है 6 एकोमोडेट करता है इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आपको आ सकता है कि कौन से सेल में कौन कौन सबसेल्स हो सकते हैं, देयर इज ए क्वेश्चन, वो आपको इस पे क्वेश्चन भी होते हैं। तो अब आप देखें कि जो हमारा फर्स्ट सेल है, यानी फर्स्ट सेल क्या है हमारा के सेल है, तो के सेल है, तो के में जो है वो एक ही सबसेल्स होगा, क्योंकि के का में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर रहा है, तो एस का भी कैपेसिटी जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए इसमें चूंकि ये फर्स्ट सबसेल सेल है हमारा, तो फर्स्ट सेल में इसमें क्या होगा, एक ही सब सेल होगा 1s, यानी फर्स्ट सेल में जो के सेल है हमारा वो फर्स्ट नंबर पे, इसलिए इसको ये 1 लिखते हैं 1, और के का कैपेसिटी 2 है और एस का भी कैपेसिटी 2 ही है, इसलिए इसमें सिर्फ क्या होगा 1s होगा। अब देखते हैं सेकंड के लिए, एल के लिए। अब हम देखते हैं जो एल सबसेल है, एल के लिए देखते हैं। तो एल का कैपेसिटी कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करता है, एल सेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करता है। तो अब आप देखें कि इसमें क्या क्या हो सकता है। एल कौन सा नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे है, 2 पे है। तो अब आप अगर ये दोनों को देखें कि एस का कैपेसिटी 2 है और पी का 6 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, यानी इसमें एक एस भी होगा और एक पी भी होगा। तो S और P, चूंकि ये सेकेंड नंबर का है तो कौन कौन होगा, 2s भी होगा और 2p भी होगा। तो यहां हम L के लिए लिखते हैं 2s और 2p, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 6 इलेक्ट्रॉन यहां, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, और P जो सबसेल्स है, P में मैक्सिमम जो है वो आपका 6 ही है और S में 2 ही है। इस दोनों को जब आप ऐड करते हो तो 8 हो जाता है। अब हम चलते हैं थर्ड सेल में, यानी M में चलते हैं। ये हमारा थर्ड सेल है, थर्ड का कैपेसिटी कितना है 18, तो 18 है, तो यहां आप इस तीनों का ऐड करें, क्योंकि सबसे पहले जो एनर्जी लेवल है उसमें अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो उस एनर्जी लेवल में सबसे पहले जो है कि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि खाली पीडी क्यों नहीं होगा या पीडीएफ क्यों नहीं होगा, तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल होता है, जो आगे हम बताएंगे, और प्रिंसिपल एक है आगे हम बताएंगे। तो इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेगा किसमें, एस में करता है, फिर पी में करता है, फिर आगे डी एंड एफ ऐसे करता है। तो वहां पे इसलिए जब हम थर्ड सेल में जाते हैं तो यही रीजन है कि थर्ड का जो एसपीडी है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहां आप ऐड करते हो तो ये 18 हो जाता है। तो ये जो 18 हमारा होता है, तो यहां पे देखिए यानी थर्ड सेल है, तो 3s 3p और कौन सा होगा 3d, ये तीनों मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18, यानी थर्ड सेल में 3s 3p और कौन होंगे 3d होंगे। सिमिलरली आप जब 4 में चलिए, अब 4 में जब आप चलते हो तो 4 कौन सा सेल है, n है, तो n का कैपेसिटी कितना है 32। अब आप इस 4 जो है ये 2 6 10 और 14, ये आप चारों को काउंट करें तो ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन हो जाएंगे, एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। तो यानी किस नंबर पे है, ये 4th नंबर पे है एन सेल, तो इसको हम लिखते हैं 4s 4p 4d और 4f होगा। इससे भी आप आगे बढ़ोगे, एकोमोडेट करोगे, तो यानी NO सेल अगर आप जाते हो तो O में फिर इसी तरह से 5s 5d 5f वो चला जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो एकोमोडेशन है इलेक्ट्रॉन का, पहले मैंने सेल के बारे में बताया कि पहले इलेक्ट्रॉन सेल्स में कैसे आता है, KLMN में कैसे आया, और सेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब सेल्स। तो वो सब सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन कौन सब सेल्स, किस सेल में कौन कौन सा सब सेल्स होंगे, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। मीन अब ये अगर क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई नॉट देयर बी 2s, ये क्वेश्चन भी होते हैं कि 2s जो है जो सेकेंड सेल का है, L का है, वो
2s यहाँ क्यों नहीं होगा, इसके बारे में आप सोचिए। यहाँ 3s हमने यहाँ है, तो 3s जो है वो सेकंड यानी L सेल में क्यों नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको मतलब सोचने के लिए दे रहा हूँ, आप इसके बारे में सोचें और बताएं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तो हम अभी ये जो इस बेसिस पे जो है हमने कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया है, सेल में KLMN में कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और सेल को कैसे हम सब सेल्स में डिवाइड करते हैं और किस सेल में कौन कौन से सब सेल्स होते हैं। अब हम आगे जो है आपको नेक्स्ट जो मतलब पार्ट में इसमें हम आगे बताने का कोशिश करेंगे कि सब सेल्स जो है हमारा, उस सब सेल्स में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे। तो सेकंड पार्ट के लिए आपको मैं सेकंड में ये आपको एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।